एक्सपोज होता है, बंद करवा दीजिए, मैं यहाँ बंद करवा दूंगी। बेटा बॉलीवुड ने नाच मार रखा है, बेटा बॉलीवुड ने नाच तो आप वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते? आप में तो दम नहीं है क्या? देवभूमि, ये देवभूमि ऋषिकेश है। सुनो सुनो सर, एक सेकंड, ये देवभूमि ऋषिकेश है। ये हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति की पहचान है, उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान है। ये आप ना इन लड़कियों से हमारे उत्तराखंड की सारी लड़कियां इंस्पायर कराओगे। ये जितने छोटे छोटे कपड़ों में आप ये बच्चों को घुमा रहे हो, ये हमारे आपका कल्चर नहीं है। एक सेकंड को, एक सेकंड को, पहले मेरी बात पूरी होने दो। ये हमारा आपका कल्चर नहीं है, जितने छोटे कपड़ों में आप बच्चों को घुमा रहे हो यहाँ पे। इसकी परमिशन भी नहीं दूंगा मैं आपको इसकी आज इसी वक्त परमिशन नहीं दे रहा हूँ। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में जहां एक और दीपावली मेले की भव्य तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर इस आयोजन ने विवाद की चिंगारी भी भड़का दी है। शनिवार 4 अक्टूबर को लॉयंस क्लब ऋषिकेश द्वारा भरत मंदिर इंटर कॉलेज के खेल मैदान में दीपावली मेले का आयोजन होना है। इसके लिए देहरादून मार्ग स्थित एक होटल में युवतियां रैंप वॉक करती नजर आई, लेकिन पश्चिमी कपड़ों में बेटियों के रैंप वॉक से हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट गया और देखते ही देखते मामला बवाल में बदल गया। देवभूमि, ये देवभूमि ऋषिकेश है। सुनो सुनो सर, एक सेकंड, ये देवभूमि ऋषिकेश है। ये हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति की पहचान है, उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान है। ये आप ना इन लड़कियों से हमारे उत्तराखंड की सारी लड़कियां इंस्पायर कराओगे। जानकारी के मुताबिक आयोजन समिति की ओर से मिस ऋषिकेश चयन हेतु युवतियों से रैंप वॉक कराया जा रहा था। इसी बीच राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर को कार्यक्रम की भनक लग गई और वे अपनी कार्यकर्ताओं के संग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने होटल में हो रही तैयारियों पर आपत्ति जताई और आयोजकों को तीर्थ नगरी की संस्कृति और सनातन धर्म का हवाला देते हुए पश्चिमी परिधानों के प्रदर्शन को रोकने की मांग की। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में इस तरह की गतिविधियां धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं, जिसको लेकर वो भड़क गए। जैसे कि आप सबको पता है, ऋषिकेश एक देवभूमि है। इसे धर्म नगरी का दर्जा दिया गया है। धर्म नगरी मतलब सनातन धर्म की नगरी। धर्म सिर्फ सनातन है और सनातन सभ्यता महिलाओं को बहुत लज्जा में रखना सिखाती है, शर्मो हया में सिखाती है, पूरे कपड़ों में सिखाती है। और ये जो आज मैंने है ना, मैंने जो ये आज यहाँ पे मैंने देखा होटल में, मैंने होटल में आके देखा तो किसी क्लब वालों का कोई लॉयंस क्लब करके एक वो चल रहा था, मॉडलिंग शो चल रहा था छोटे छोटे बच्चों का। जो मैंने आके रुकवाने की कोशिश करी, मैंने उनसे बोला कि ये हमारा कल्चर नहीं है, उत्तराखंड देवभूमि का कल्चर नहीं है। और जिस तरीके से आप ये मॉडलिंग शो करा रहे हो बच्चों को, जो तरीके से छोटे छोटे कपड़े बना के आप यहाँ कर रहे हो, ये दिस इज नॉट ऋषिकेश कल्चर। ये शहर हमारा धर्म नगरी कल्चर नहीं है, सनातन कल्चर नहीं है। तो जो ये मॉडलिंग शो करा रहे थे, उन्होंने जो है मुझे रोकने का प्रयास किया, बच्चों ने मुझे रोकने का प्रयास किया कि नहीं, दिस इज आवर राइट्स, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये है वो है। तो मैंने उन बच्चों से बोला, भाई आपका मौलिक अधिकार आपका अपने ऊपर है, आप कपड़े पहन के अपने घर में पहन सकते हो, आप अपनी जिंदगी के खुद के मालिक हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने लेकिन आप इन कपड़ों को पहन के एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लड़कियां, छोटी छोटी शहर की बच्चियां जो हैं, पहाड़ से आती हैं, ऋषिकेश से पढ़ती हैं, ऋषिकेश में लोग रहते हैं, वो इंस्पायर होती हैं आपसे। अगर आपसे वो इंस्पायर हो रही है, आप आने वाला फ्यूचर हो, तो कम से कम ऐसी चीज सिखाओ जो हिंदुस्तान की सभ्यता को ऊपर करे। विवाद तब और बढ़ गया जब होटल मालिक का बेटा अक्षय गोयल मौके पर पहुंचा और संगठन के कार्यकर्ताओं से तीखी नोकझोंक करने लगा। माहौल गरमाने लगा और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। हालांकि बीच बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन बेटियों के पश्चिमी कपड़ों में रैंप वॉक ने ऋषिकेश में गर्मागर्मी जरूर पैदा कर दी है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का कहना है कि ऋषिकेश हिंदू आस्था की नगरी है, जहां पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देना उचित नहीं है। वहीं युवतियों ने भी इस विरोध पर सवाल खड़े किए और कहा कि कपड़े किसी की सोच को नहीं बल्कि अवसरों को आगे बढ़ाते हैं। क्यों करोगे सर? मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूँगा, जो भाग्य अध्यक्ष होंगे वो करेंगे। आप शुरुआत करना चाहते हो? इसी बीच क्लब के प्रेसिडेंट पंकज चंदानी ने सफाई देते हुए कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य बेटियों को मंच देना है और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। मेरा नाम पंकज चंदानी है और मैं लॉयंस क्लब ऋषिकेश रॉयल का अध्यक्ष हूँ।
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई थिंक यहाँ पर कुछ प्रैक्टिसेस चल रही थी मिस ऋषिकेश का कंपटीशन को लेके। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि लॉयंस क्लब ऋषिकेश रॉयल पिछले कई सालों से लॉयंस मेला कराता आ रहा है, जिसमें ये कार्यक्रम होता है मिस ऋषिकेश का। उसके साथ साथ हमारे सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कॉम्पिटिशन्स और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जहाँ पर हम शहर की प्रतिभा को मौका देते हैं कि वो आएँ और परफॉर्म करें। और लॉयंस क्लब ऋषिकेश रॉयल कभी भी किसी के पर्सनल चीज़ों को हर्ट नहीं करना चाहता, किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता जिससे हमारी संस्कृति को ठेस पहुँचे या हमारे किसी इंसान को कोई ठेस पहुँचे। हमारे द्वारा प्रॉपर तरीके से जो उनकी कॉस्ट्यूम्स हैं, जिसमें हमने लास्ट ईयर जो एथनिक वियर्स हैं, जिसमें हमारे जो गढ़वाली प्रधान है कपड़े हैं, उनको भी पहन के भी हमने उनको वॉक करने का मौका दिया था। तो ऐसी कोई भी चीज़, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो कि हमारी संस्कृति या हमारी किसी कल्चर को ठेस पहुँचाए। अब देखना यह होगा कि धार्मिक आस्था और आधुनिकता की इस टकराहट के बीच दीपावली मेले का रंग कैसा रूप लेता है। क्या ऋषिकेश की बेटियां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन पश्चिमी फैशन में कर पाएंगी या फिर परंपरागत संस्कृति की मर्यादाएं ही इस आयोजन की पहचान बनेंगी? यह सवाल अब भी बरकरार है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए समाचार प्लस OTT। धन्यवाद। एक्सपोज होता है, बंद करवा दीजिए, मैं यहाँ बंद करवा दूंगी। बेटा बॉलीवुड ने नाच मार रखा है, बेटा बॉलीवुड ने नाच तो आप वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते? आप में तो दम नहीं है क्या? देवभूमि, ये देवभूमि ऋषिकेश है। सुनो सर, एक सेकंड, ये देवभूमि ऋषिकेश है। ये हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति की पहचान है, उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान है। ये आप ना इन लड़कियों से, हमारे उत्तराखंड की सारी लड़कियां इंस्पायर कराओगे।